मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुमने ऐसे नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है, वो जो कि उसकी एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होता है, और साथ ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है और यूनाइट करता है एक्शन एंड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का बेसिकली मीनिंग ये है कि वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि हर जगह है, जो जो प्रेजेंट है एवरीवेयर। मैनेजमेंट के लेवल्स पर, मैनेजमेंट के मतलब और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, अपना इकोनॉमिकल हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, टॉप, लोअर और मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीनों पर मैनेजमेंट तो प्रेजेंट ही है ना बेसिकली। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट यूज़ किया जा सकता है, पर मैनेजमेंट है हर जगह पर। ये है बेसिकली इस पॉइंट का समझना। बाकी रीडिंग ज़रूर लगाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का ये है कि वो एक मल्टी डायमेंशनल जो है फंक्शन है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है उसके अंदर तीन डायमेंशंस है, जो कि पहली तो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। कोई ना कोई वर्क ज़रूर करती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई खाली तो बैठता नहीं है। कोई ना कोई, वेदर वो सोशल हो, पब्लिक हो, मतलब इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, कोई ना कोई काम तो उसके अंदर रहता ही है। तो उस वाले वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड, जो कि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इन सब के टर्म्स में वर्क को बताना इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक का बी पार्ट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द और पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट ऑर्गन एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उसका ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं। एसेट का मतलब तुम्हें पता होगा, एक प्लस पॉइंट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा। Despite all the developments in technology, getting work done through people is still the major task of manager। इसका मतलब ये है कि सारी टेक्नोलॉजीज या सब कुछ चीज़ों एडवांस करने के बावजूद भी, अगर हम पीपल्स या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनसे काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बेकार हैं। तो सबसे बड़ा मेजर टास्क एक मैनेजर का यही है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से वर्क करवा सके अकॉर्डिंग टू हिज और हर एक्सपेक्टेशन। मैनेजिंग पीपल के अंदर भी दो डायमेंशंस है, जो कि ये हैं। तो पहली डायमेंशन कहती है, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एंड इंडिविजुअल एज देयर इंडिविजुअल बिहेवियर। यानी कि इंडिविजुअल के बिहेवियर के साथ डील करना एक डायमेंशन है, और एक है एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ डील करना, ये दूसरी डायमेंशन है। इसे इतना डिटेल में मत पढ़ो, बस ये याद रख लो कि दो डायमेंशन है। एक इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करती है या फिर मैनेज करती है, और दूसरी जो है वो इंडिविजुअल्स की ग्रुप को मैनेज या स्टडी करती है। अब इसी के अंदर आ जाती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड। प्रोडक्ट या सर्विस कोई ना कोई होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और पीपल का जो है मिक्सचर है, ये वाला जो है आगे लिखा भी हुआ है, द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल। तो जो इनपुट मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना है आउटपुट मटेरियल के अंदर, वो भी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर ही आता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये दोनों इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, उनका इंटरलिंक्ड है दोनों से। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है मैनेजमेंट का, कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। इसका पहले मैं मतलब बताता हूँ। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये भी है कि वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मतलब एक प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद एक नया प्लान ज़रूर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस भी है। अब इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। मतलब ये जो हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे सबसे पहली वाली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन में, वो जो कि पोस्ट डीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो हमने पढ़े थे, इनको जो हम साइमल्टेनियसली यानी कि कंटिन्यूसली जो बार बार परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हो जाता है। उसमें बस इतना ही है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, ये है हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड।
तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कलेक्शन होता है अलग अलग लोगों का जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ डिफरेंट पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग पर्पसेज होते हैं सबके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के। किसी को बेटर एनवायरनमेंट के लिए वो चाहिए होती है, किसी को बेटर सैलरी के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ज्वाइन करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सारे इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली एक ही ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, सब एक ही जगह पर वर्क करते हैं मतलब। और जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप्स को यूनाइट करता है और इंटीग्रेट करता है उनके एफर्ट्स को। तो जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भला अकेले नहीं करा सकता, सबको कलेक्टिवली करना पड़ेगा काम, तो हो पाएगा वो काम। तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक में छठा पार्ट जो है वो आ जाता है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब समझ लेते हैं पहले। डायनेमिक का मतलब है चेंजेबल, यानी कि मतलब चेंजेबल नहीं, चेंजिंग। तो ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक रहता है, उसे चेंज होते रहना पड़ता है एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे ही बिजनेस को भी अपने एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़ता है टू अडेप्ट दैट एनवायरनमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो हैं वो प्रभाव डालते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि पॉलिटिकल, सोशल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स होते हैं। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन के अंदर वर्क करना है तो उसे चेंज लाने पड़ेंगे जो कि एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं। एक ही टाइप का जो प्रोसीजर है उसको लेकर नहीं चला जा सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो सकती है। अगर वो एक ही प्रोसीजर को फॉलो करती है तो उसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो बुक के अंदर भी दे रखा है, नीचे दे रखा है, वो इसके अंदर विजिबल नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैकडोनल्ड्स जो है उसने इंडियन मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए अपने मेन्यू के अंदर जो नॉनवेज आइटम्स थे उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाया था, क्योंकि इंडिया मार्केट जो है बेसिकली वो वेजिटेरियन बेस्ड मार्केट है और नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे सेल कम थी। तो उसने अपने मेन्यू के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज लाया टू बूस्ट इट सेल्स। तो यही एग्जांपल दिखाता है कि एक बिज़नेस को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है और टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे लास्ट आता है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मीनिंग ये है जो छुई ना जा सके और जो ना देखी जा सकते चीज़, उसे हम ना देखी जा सके वो वाली चीज़, उसे हम इंटेंजिबल कहते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट। मतलब हम उसे नहीं देख सकते पर उसकी प्रेजेंस यानी कि उसके अस्तित्व और उसको महसूस करा जा सकता है, उसको फील किया जा सकता है बेसिकली इन द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोटिसेबल। हमें पता लग जाता है कि मैनेजमेंट हो रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। हमें सामने दिखता है कि प्लान्स जो है वो अचीव हो रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी भी हैं मैनेजमेंट की वजह से एंड सेटिस्फाइड है वो भी। एंड देयर इज़ ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस। क्योस का मतलब है झगड़ा वगैरह नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, हारमनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें ये दिखाई देता, हमें महसूस कर पाते हैं हम ये, हम इसको फील और टच नहीं कर सकते, फील हम इसे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, यही कहता है ये फीचर जो है। आज की वीडियो के अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही कर रहे हैं, इसकी अगली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स और उसके अगला वाला टॉपिक इंपॉर्टेंस, उन दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा पार्ट्स में हो जाएगी वीडियो। तो जल्द से जल्द हमें इस चैप्टर को ख़त्म करना है, क्योंकि वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। तो अब आज की वीडियो यहीं एंड होती है। कल जो वीडियो आएगी वो इकोनॉमिक्स की होगी, लेकिन परसों वाली वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस दोनों ख़त्म कर देंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम नेशनल इनकम को आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो देखना मत भूलना। बाय बाय।